को तैयार नहीं, क्योंकि एसएससी को समझ में आ रहा है कि हम लोग सारे लोग इनफैक्ट एक बुलंद आवाज उठाने में नाकामयाब रहे हैं। और इस नाकामयाबी के पीछे का कारण ये है कि टीचर्स जो अपने अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अपने अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि हमें किस ट्रैक में जाके क्या डिमांड रखना है, हम सारे टीचर्स भी बटे हुए हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अगर हमें एसएससी को सुनाना है तो आवाज अपनी बुलंद करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एसएससी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इतना भी नहीं पता कि 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा और ग्रेजुएशन के बच्चे तीनों का लेवल अलग अलग होता है। तो कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए आप में। आप सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े, मैं कह सकती हूँ कि इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के कमीशन से सबसे बड़ा कमीशन आपका है। लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि 10th का लेवल का क्वेश्चन और ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन में डिफरेंस होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं हाँ कट ऑफ ऊपर चला गया, कट ऑफ इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि आपको तमीज नहीं है क्वेश्चन बनाने की। आपको एमडीएस के क्वेश्चन और सीजीएल के क्वेश्चन को मैं कम से कम 50 क्वेश्चन हाथ में गिनवा सकती हूँ, जो मैं दिखा दूंगी आपको कि सीजीएल में क्या लेवल आया है, जिसको रद्दी लेवल कहेंगे, एसएससी में जीडीज में उससे अच्छे क्वेश्चन आए। दूसरी बात है कि मैथ्स के जो टीचर्स है, मैं प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने मतभेद को अलग रखिए अभी प्लीज कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपके मतभेद में हमारे जो बच्चों का हित है वो मारा जा रहा है। मैं आज शुक्रगुजार हूं अपने इस चैनल से राकेश यादव का, क्योंकि राकेश यादव सर ने बिल्कुल वही हैशटैग उन्होंने बोला कि नीतू मैम ये लीड कर रही है, उनका ये हैशटैग इस्तेमाल किया जाए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे टीचर्स से। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, पटना से एसके झा सर का फोन आया कि पटना के सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आपको किस तरह का हेल्प चाहिए, कैसे लीड करना चाहते हैं, आप लोग बताइए, क्योंकि वो लोग रेलवे वगैरह पढ़ाते हैं तो उन लोगों को उतना कुछ पता नहीं है कि एसएससी में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे, हम आके अब रेडी हैं ये बोलने के लिए कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं पटना के सभी टीचर्स, मैं यूपी के सभी टीचर्स को प्लीज जोड़ के, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इनको हैशटैग को ट्वीट करवाइए, रीट्वीट करवाइए अपने बच्चों से कि अगर आप ईमानदार है एसएससी तो मार्क्स रिवील क्यों नहीं कर रही है। और ये कौन सा नया पैतरा शुरू कर दिया एसएससी में, पहले तो पूरा का पूरा सबके मार्क्स सबको दिखते थे। आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रहे हैं एसएससी में। मैं चाहती हूं कि एसएससी में ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी। इसको भी हैशटैग, इसको भी आप इसको भी रीट्वीट करिए। तीसरी चीज, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है? जब 21 का बच्चा 22 में मिलेगा, 22 का बच्चा 23 में मिलेगा, 23 का बच्चा 24 में देगा, तो भाई आप 60 to 70% जो सीट्स है वो वही बच्चे फिल कर देते हैं जो अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, जिनको पता है कि किस तरह से एसएससी क्रैक किया जाता है। उनके साथ जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं। और हम लोग बच्चों से क्यों रिक्वेस्ट करते रहते हैं तुम अपना डीवी छोड़ दो? भाई एसएससी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं बनाती है? तो ये तीन जो है, मैं सभी टीचर्स से, मैं खासकर मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी जो मैथ्स में सीनियर मोस्ट टीचर है राकेश यादव और अभिनय शर्मा। फिर मैं ये कहूंगी ठीक है गगन प्रताप के अपने कुछ अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हम किसी टीचर्स में ऐसे मतभेद नहीं होंगे कि हाँ बच्चा का भला ना हो। मुझे नहीं लगता है किसी टीचर में। मैं गगन प्रताप, अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन से भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग अभी जो भी आप लोग अपना ट्वीट करवा चुके हैं सब सही है, मैं मानती हूँ सब ट्वीट्स बहुत अच्छा गया, लेकिन प्लीज इन तीन को आप अपने प्लेटफॉर्म पे आके प्लीज इन तीन हैशटैग को कहें कि कल 11 बजे से ट्वीट करना शुरू करें। आप सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बना दीजिए, कल 11 बजे से इनको ट्वीट करना शुरू करें। प्रॉब्लम ये है ना कि एसएससी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कभी इनका माउस नहीं चलता है, कभी इनका कर्सर एक जगह फंस जाता है, कभी इनके कीबोर्ड्स में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कहीं पर पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया गया। लेकिन एसएससी खुद के सामने अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं रहता। पिछली बार उन्होंने अपने जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया। इस बार मेरा ये कहना है कि अगर आप 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? आपका कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाएगा। और जो बच्चे अभी परेशान है कि भाई हमें एग्जाम देने नहीं मिल रहा है क्योंकि कट ऑफ इतना ऊपर चला गया, आपसे क्वेश्चन पेपर बनाने की तमीज नहीं, तो कम से कम कट ऑफ नीचे कर दो, ज्यादा बच्चों को ले लो, ताकि कम से कम बच्चे एटलीस्ट एग्जाम तो दे सकें। मैं चाहती हूं इस सेशन को प्लीज सबको जल्दी से जल्दी शेयर करिए, अपने सभी टीचर्स के पास पहुंचाइए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, हमारे मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे घट जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता, तो हम कैसे माने कि नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा चल रहा है।
बिहार के बच्चे क्यों नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे? बीपीएससी को क्यों नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर शांत होना पड़ा और इस मुद्दे को हटाना पड़ा? अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको तमीज ही नहीं है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक आप कोशिश करिए कि कम से कम शिफ्ट में बच्चों के एग्जाम्स लिए जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन का इतना ऊपर ना नीचे ना हो। आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आप कम से कम कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करिए जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स देखे हुए उनको जो समझ में आए कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में नहीं होना चाहिए। आपने 200 क्वेश्चंस को 100 में कन्वर्ट कर दिया है। हम 100 क्वेश्चन का जब क्वेश्चन पेपर प्रूफ रीड करते हैं, मुझे हार्डली आधा घंटा टाइम लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। और मैं कहती हूँ ये क्वेश्चन को हटाओ, ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही बकवास है, ये क्वेश्चन कोई सिर पैर का नहीं, इसको हटाओ। क्या आपके पास 5-7 लोग ऐसे नहीं है जो क्वेश्चन पेपर देख के कहे कि भैया ये जीएस का क्वेश्चन तो यूपीएससी का जो टॉपर वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना रद्दी क्वेश्चन है जिसका कोई सिर पैर नहीं। आपके तो जीएस के क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है कि कहां से आप जीएस के क्वेश्चन लाते हैं। आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करने वाले बच्चे फंस जाते हो, तो ये कैसा क्वेश्चन दिया? तो एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन तमीज के होने चाहिए। और तमीज का मतलब है कि 10वीं का बच्चा जो है वो 10 का पेपर जब देता है तो ग्रेजुएशन का पेपर उससे कम से कम डिफिकल्ट होना चाहिए। क्योंकि और मैं बता दूं, आपने ये तो कह दिया है कि जो स्क्राइब आएंगे वो एक लेवल नीचे के होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल में जो स्क्राइब बैठे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में वो 12th लेवल के बच्चे बैठे। भाई आपका जो सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, उसमें अगर कई बार तो हमने देखा सीएचएसएल के पेपर के लेवल अच्छे होते हैं सीजीएल से, तो फिर स्क्राइब भी तो वैसे ही बैठ रहे हैं जिनको सीजीएल का पेपर करना बड़ा आसान लग रहा है। इसीलिए जितने भी हैंडीकैप में से आप देखे होंगे लिस्ट में, पूरा धड़धड़ा के सारे एक ही सेंटर के जितने भी डिसेबल्ड थे सबका हो गया। भाई कैसे हो गया? ऐसा थोड़ी है कि उनके कम गए हैं अगर कट ऑफ, तो सारे के सारे एक किसी में देख रही मैं लगातार है, एक आध रोल नंबर छोड़ के फिर से है। कैसे हो रहे हैं? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि वहां पे जो स्क्राइब बैठे हुए हैं वो ज्यादा टैलेंटेड है दैन दी कैंडिडेट्स। वो चाहे 12th के कैंडिडेट हो, चाहे 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएट्स हो, कुछ भी हो, वो ज्यादा काबिलियत रखते हैं। और इसीलिए सारे के सारे जितने भी विजुअली हैंडीकैप वाले हैं, जितने भी डिसेबल्ड हैं, वो लोग ऐसे स्क्राइब ढूंढते। भाई हमारे पास स्क्राइब ढूंढने आते हैं ऐसे ही लोग, कहते हैं कि मैम ऐसा स्क्राइब देना जो सीजीएल की तैयारी कर चुका। कई बार तो मैं शांत रहती हूँ, कई बार इन लोग खुद ही अपने आप ढूंढ ले जाते हैं हमारे सेंटर से। और कोई भी बच्चा कहता है भाई 10,000 दोगे तब जाएंगे, वो लोग आपस में फिक्स कर लेते हैं। मैं किनारे हट जाती हूँ कि मैं नहीं हूँ इसमें। ये चल रहा है, कई बार ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर लिए। तो मैं अभी सारे टीचर से, प्लीज आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जितने भी टीचर्स हैं उनको नीचे टैग करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आप इस सेशन को, आप सबको, आप सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करेंगे इस सेशन को शेयर करो। और मैं यहीं पर इस प्लेटफॉर्म से सभी टीचर्स जिनका नाम मैंने लिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने फिर से मैं नाम ले रही हूँ ताकि मैं बता दूं कि आप लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं बच्चों पर, और आपके बच्चे भी बहुत भारी संख्या में हैं, जिससे हम एक तरह का अपनी डिमांड को फुल फ्लेज वे में प्रेशर के साथ रख सकते हैं। हमारा डिमांड सिर्फ यही है, एसएससी में ट्रांसपेरेंसी हो, इनके मार्क्स रिवील किए जाए और इसका वेटिंग लिस्ट हो, जिससे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं फिर से नाम लेना चाहती हूँ राकेश यादव सर का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच सर। अभिनय शर्मा सर का मैं नाम लेना चाहूंगी, आदित्य रंजन का मैं नाम लेना चाहूंगी, गगन किताब का। और मैं कहूंगी कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि हम संडे को सब लोग फ्री रहते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संडे को दोपहर को 2 बजे आराम से लंच वगैरह करके हमारे घर आइए या फिर मेरे साथ लंच करिए। और मैं यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म से सभी को मैं चाहती हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ कि आप सभी आइए, हम सब मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाएं और इसी प्लेटफॉर्म से हम एसएससी के खिलाफ इस युद्ध का बिल्कुल शंखनाद कर दें कि एसएससी इस बार हम सभी टीचर्स जो अपने अपने बच्चों को बिल्कुल इस तरह से मैं एक मास के रूप में लाना चाहती थी कि सब लोग इकट्ठे होके इस चीज की आवाज उठाए कि एसएससी इन 3 चीजों पर काम करे और हमें जवाब दे, हमें यानी कि बच्चों को जवाब दे कि वो क्या कर रही है। अगर बच्चे एकजुट होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे, तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि राकेश यादव सर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा अनुभवी है, जो इस फील्ड में सबसे ओल्ड है, उनके लीडरशिप में काम करें। तो मैं यहीं से सब टीचर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी लोग प्लीज 2 बजे संडे को अगर मेरे साथ आ सकते हैं तो आप आइए। सभी बच्चों को मैं कहूंगी, यहाँ पे जितने बच्चे हैं प्लीज उन सबको टैग करिए और टैग करके उनको रिक्वेस्ट करिए, उनके सभी जगह पे उनको बताइए कि संडे को 2 बजे
हम मास प्रोटेस्ट करें ऑनलाइन, सभी टीचर्स आके, और फिर हम अपने बच्चों के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम इन डिमांड्स को रियलिटी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं एसएससी के सामने प्रोटेस्ट करके। तो अगर हम पहले ऑनलाइन एकजुट हो लें, तो फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा।